रशिया ने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन जो है घुटने नहीं टेकेगा, वो इतना लंबा इस युद्ध को लेकर जाएगा। लेकिन एंड गेम क्या है रशिया का और कब तक वो उसे हासिल कर पाएगा, क्या दिखाई देता है आज के चौथे दिन के युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, पहले सवाल का जवाब आपका ये है कि ये सब तरफ से एक बड़ी भारी स्ट्रेटेजिक गलती हुई है। इज ए स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन on the part of Russian, on the part of Ukraine, on the part of NATO and on the part of United States. किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से लड़ाई चलेगी। लोग अपने अपने मन से सोच रहे थे। रशिया सोच रहा था कि यूक्रेन इतनी लड़ाई नहीं करेगा, यूक्रेन सोच रहा था रशिया इतनी ज़ोर से नहीं आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो सोच रही थी उसको हम अपनी धमकियों से रुकवा देंगे। तो सबकी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन गलत हो गई। एक तो पहली बात ये। दूसरा सवाल आपका बड़ा कठिन सवाल है कि ये कब तक युद्ध समाप्त होगा। देखिए, युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि वहाँ पर कैपिटल पर रशिया का कब्जा नहीं हो जाता और उनके मन की शासन वहाँ नहीं, द गवर्नमेंट प्रो टू रशिया वहाँ नहीं सेटल हो जाती। तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। सैंक्शंस और जो भी कुछ बातें वर्ल्ड पावर्स कर रही हैं उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रैटेजी पुतिन ने अपनाई है या फिर जो अभी वो अपना रहे हैं वो क्या सही जा रहे हैं? क्योंकि खास तौर पे अब छापेमारी युद्ध हो रही है, स्टिंगर्स मिसाइल का, जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है गुरिल्ला वॉर की तरह। प्रसाद सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पुतिन साहब इस समय बहुत दुखी होंगे। मैं ये नहीं मान सकता कि पुतिन साहब जो उनकी जिस तरह से उनकी फौजें चल रही से बड़ा खुश होंगे। ही मस्ट बी ऑल्सो वेरी अनहैप्पी कि कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वो समझते हैं कि यूक्रेन इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ रशिया। तो उनको ये भी दुख हो रहा होगा कि मैं अपने देश के अंदर ही अपने देशवासियों के साथ जो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, जो एक टाइम में सोवियत यूनियन थे, उनके संग ही मैं लड़ाई कर रहा हूँ, उन्हीं को मार रहा हूँ, उसी जगह को खराब कर रहा हूँ। एक चेरनोबिल आपने देखा जो न्यूक्लियर प्लांट था वो रशिया का बनाया हुआ था, उसको भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। खैर वो तो पहले ही बंद हो चुका था। तो मैं समझता हूं कि पुतिन साहब इस समय दुखी भी होंगे, लेकिन जो उन्होंने सोच लिया है कि आई हैव टू प्रोवाइड डेप्थ टू रशिया फ्रॉम नेटो फोर्सेस, उसको तो मुकम्मल करके रहेंगे, चाहे कितनी भी कीमत उनको फिजिकली और साइकोलॉजिकली देनी पड़े। उनके पर दिमाग पर बड़ा जोर पड़ रहा होगा, मैं मानता हूं इस बात को। वो नहीं चाहते होंगे कि इस तरह उन्हीं के लोगों को मारा जाए। हम विजुअल दिखा रहे हैं यूक्रेन का मतलब क्या होता है। सर, एक हम विजुअल दिखा रहे हैं वासिल कीव की, जहां पर एयरबेस पर हमला हुआ है, वहां पर ऑयल टैंकर्स को भी तबाह किया गया है। और ये जो जगह है सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, साउथ ऑफ कीव। जब साउथ ऑफ कीव में रशियन फोर्सेस इकट्ठा हो चुकी हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यह वजह है कि कीव अभी तक रशिया के कब्जे में नहीं आ रहा है? देखिए, दो बातें हैं इसकी। एक तो कीव इज ए हाईली पॉपुलेटेड एंड बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रखी है वहां पे। उसमें हो सकता है कि जो एंटी रशियन एलिमेंट्स हैं, जो उनके रशिया के बरखिलाफ जिन्होंने हथियार उठा के रखे हुए हैं, वो स्ट्रीट फाइट्स भी देंगे। अगर स्ट्रीट फाइट हो गई तो और नुकसान होगा बिल्डिंग्स का, और नुकसान होगा लोगों का। तो इस समय रशिया के पास बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इस तरह से बड़ी कैपिटल को चारों तरफ से घेर तो लिया है, लेकिन उसके अंदर कैसे जाएं, किस तरह से उनके राष्ट्रपति को डिथ्रोन किया जाए, वो बड़ी भारी समस्या है। इसका हल निकालना आसान नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है, इसमें सीज होगी, इसमें और साइबर अटैक होंगे, इसमें और किस्म से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। अगर पुतिन साहब यही चाहते हैं कि मैं कम से कम ह्यूमन डिस्ट्रक्शन करूं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन कम करूं, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन इस समय बन गई है। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया है। मैं तो कहता हूं इस समय पूरे वर्ल्ड को एकजुट होकर ये कहना चाहिए, इज द मोस्ट मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट इज अकर्ड। ह्यूमन कितना अब्यूज हो रहा है, और मैं समझता हूं कि इस समय वर्ल्ड पावर्स को इसको तुरंत सीज फायर करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।